अस्सलाम अलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं होम टीवी न्यूज़। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ रेहाना वास्ती। आप देख रहे हैं होम टीवी न्यूज़। पेश खिदमत है आज की हेडलाइन। मुजफ्फराबाद में इंटेलिजेंस बुनियादों पर कामयाब कार्रवाई। चहला में टारगेटेड ऑपरेशन, 5 मुश्तबा अफराद गिरफ्तार, लैपटॉप, मोबाइल फोन और दीगर मवासलाती आलात बरामद। दौरान तफ्तीश एक मुलजिम की निशानदेही पर असलहे का बड़ा जखीरा पकड़ा गया। 7 खुदकार हथियार, मुतअद्दिद ग्रेनेड्स और दीगर जंगी सामान शामिल। दुश्मन खुफिया एजेंसी के साथ मुबैना राब्तों के शवाहिद भी तहकीकात का हिस्सा। विफाकी बजट 12 जून को पेश होगा। तारिक फजल चौधरी ने हतमी तारीख बता दी। कौमी असम्बली और सेनेट का इजलास कल बुलाने के लिए समरी अरसाल। कौमी असम्बली हुकाम को ईवान सदर के बाज़ाब्ता नोटिफिकेशन का इंतजार। वसाइल की तकसीम का तनाज़ा, बजट में ताखीर की बड़ी वजह। विफाक और सूबों के दरमियान काबिल तकसीम महासिल के फार्मूले पर इख्तलाफात बरकरार। सूबे अपना हिस्सा छोड़ने पर तैयार नहीं। NFC में तब्दीली के लिए कानून साजी या सूबों की रजामंदी लाजमी करार। विफाक का सिंध के लिए तरक्याती बजट 50 से बढ़ाकर 62 अरब करने पर इत्तेफाक। बजट साजी का अमल आखिरी मराहिल में दाखिल। पीपल्स पार्टी नून लीग की तकनीकी कमेटियों के मुज़ाकरात। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार की सदर आसिफ अली ज़रदारी से आज मुलाकात मुतवक्के। सूबों से विफाक को फंड देने के तरीक़ेकार पर बात होगी। कौन सा सूबा किस मद से कटौती करेगा, इस बारे में भी फैसला होगा। विफाक ने सूबों से 1700 अरब रुपए मांग रखे हैं। कर्जों पर सूद, कौमी आमदन हड़प कर गया। पाकिस्तान अगले 5 साल में कर्जों पर 45,000 अरब रुपए सूद अदा करेगा। अदायगी का बिल 2.5 साल की हुकूमती आमदन के मुसावी होने का इंकशाफ। कर्जों पर सूद अदायगी टैक्स और नॉन टैक्स रेवेन्यू वसूल करके अदा की जाएगी। पाकिस्तान के जिम्मे बैरूनी कर्जों और वाजिबात का हजम 104 अरब डॉलर से तजावुज कर गया। आइए नजर डालते हैं बैनुल अक़वामी खबरों पर। ईरान से मुआहदे का मंसूबा जल्द पेश कर सकते हैं सदर ट्रंप का दावा। कहा, ईरान के साथ मुज़ाकराती अमल अच्छे अंदाज में जारी। तेहरान को किसी भी सूरत जौहरी हथियार हासिल करने की इजाज़त नहीं देंगे। हमारी डील ओबामा से बेहतर होगी। मुआहदे पर दस्तखत होते ही आबने हुर्मस फौरी तौर पर खोल दी जाएगी। ईरान के खिलाफ इसराइली रद्द-ए-अमल को महदूद करने की कोशिश की। नेतन्याहू को बताया, जंग शुरू की तो तनहा छोड़ दिया जाएगा। दोनों मुल्कों ने कम अज़ कम एक हफ्ते तक एक दूसरे के खिलाफ कोई कार्रवाई न करने पर इत्तफाक किया। अमेरिकी नायब सदर JD वेंस ने कहा, अमेरिका की मुज़ाकरात में अच्छी पोजीशन। ईरानी हुकाम संजीदा तजावीज़ पेश कर रहे हैं। ईरानी कौमी सलामती कमेटी के सरबराह इब्राहिम अजीजी मुआहिदा जल्द तय पाने के लिए पुरुमीद। अमेरिका और ईरान के दरमियान एतमाद की कमी का एतराफ़। कहा, जौहरी प्रोग्राम और यूरेनियम अफजूदगी पर रुकावटें मौजूद हैं। अमेरिका की जानिब से हतमी मुआहदे के हवाले से मुस्बत इशारे नहीं मिले। अक़वाम मुत्तहिदा में ईरानी सफ़ीर अमीर सईद एरावानी की भी मुज़ाकरात में पेशरफ्त की उम्मीद। कहा, अभी हतमी ड्राफ्ट तैयार नहीं हुआ, ताहम फरीकैन बातचीत के अमल को आगे बढ़ा रहे हैं। स्पीकर बाकर कालिबाफ बोले, ट्रंप के बयानात उन नुकात से मुतसादिम थे जिन पर इत्तेफाक हुआ। अपने अवाम के हुकूक के दिफा के लिए फैसला कुन जवाब देना होगा। समंदरी नाकाबंदी को दुश्मन की एक और नाकामी में तब्दील कर देंगे। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से लेबनानी आर्मी चीफ की मुलाकात। खित्ते की बदलती सूरत हाल, दो तरफा अस्करी ताल्लुकात पर बातचीत। दोनों ममालिक की अफवाज के दरमियान पेशा वराना रवाबित मजीद मजबूत बनाने पर इत्तफाक। फील्ड मार्शल का लेबनानी मुसल्लह अफवाज के साथ दिफाई ताउन बढ़ाने का अज़्म। जनरल रोडोल्फ हेकाल की इलाकाई अमन और इस्तेहकाम के लिए पाक फौज के किरदार की तारीफ। लेबनानी कमांडर इन चीफ को GH की आमद पर गार्ड ऑफ ऑनर पेश। मुलाहिज़ा फरमाइए कौमी खबरें। गिलगित बल्तिस्तान इलेक्शन कमीशन ने 5 हलकों के नताइज रोक दिए। GBA 8 स्कर्दू, GBA 13 स्तोर, GBA 15 दियामिर शामिल। GBA 16 चिल्लास और GBA 17 दारेल के नताइज भी रोकने का हुक्म। चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजा शहबाज खान का कहना है, 5 हलकों के कुछ पोलिंग स्टेशन पर दोबारा पोलिंग 15 जून को होगी। मजमूई तौर पर पुरअमन और मिसाली इंतखाबात हुए। खसारे के शिकार रियासती मिल्कियती इदारों की निजकारी तरजीह, तमाम अमल इंतहाई शफाफ तरीके से मुकम्मल किया जाएगा।
वजीर आजम शहबाज शरीफ की बिजली की तकसीम कार कंपनीज की निजकारी की रफ्तार तेज करने की हिदायत। जायजा इजलास से खिताब करते हुए कहा, डिस्कोस की निजकारी के बाद मजबूत रेगुलेटरी फ्रेमवर्क बनाया जाए। गिलगित बल्तिस्तान में हुकूमत साजी का मरहला, हमारे नंबर्स पूरे, आज़ाद अरकान को साथ शामिल करें। वज़ीर आला और गवर्नर पीपल्स पार्टी के होने चाहिए। पीपी रहनुमा का नून लीग को हुकूमत में शामिल न करने का मशवरा। हतमी फैसला बिलावल भुट्टो करेंगे। ख्वाजा साद रफ़ी का कहना है, पीपल्स पार्टी ने इंतखाबी मुहिम बहुत पहले ही शुरू की। नून लीग हस्बे रिवायत काफ़ी ताख़ीर से हरकत में आई। बड़ी शिकस्त होने का तासुर दुरुस्त नहीं। आज़ाद कश्मीर में जिंदगी मामूल के मुताबिक रवा दवा। मीरपुर और बाग में भी बाशऊर कश्मीरी अवाम ने एहतजाज की कॉल को मुस्तरद कर दिया। तालीमी, कारोबारी और समाजी सरगर्मियां जारी। मार्केटें और कारोबारी मराकज़ ओपन। सड़कों पर ट्रैफिक मामूल के मुताबिक जारी। पेशावर मेट्रोपॉलिटन मुलाजमीन का तनख्वाह, पेंशन और दीगर वाजिबात की अदम अदायगी के खिलाफ एहतजाज। मुजाहिरीन ने बाचा खान चौक पर टायर जलाकर ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया। हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी, मुतालिबात पूरे करने का मुतालिबा। सूरज आग बरसाने लगा। मुल्क के बेशतर इलाकों में शदीद गर्मी। लाहौर में पारा 42 डिग्री को छू गया। जैकबाबाद, सखर समेत अंदरून सिंध भी गर्मी की लपेट में। कराची में कल से 12 जून तक दर्जा हरारत 43 डिग्री तक जाने की पेशगोई। हीट वेव के दौरान अमवात के मुकदमात के इलेक्ट्रिक हुकाम के खिलाफ दर्ज किए जाएं। MQM की गैर एलानिया लोड शेडिंग के खिलाफ सिंध असम्बली में करारदाद जमा। कराची हाल से बेहाल। ओल्ड सिटी एरिया का इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह। मैवरिक रोड टूट फूट का शिकार। गढ़ों में सीवरेज का पानी बड़ा अजाब। शहरियों का गुजरना महाल। विफाक की उर्दू यूनिवर्सिटी कैंपस और मुत्तसिल प्ले ग्राउंड भी मुतासिर। मेयर कराची के दावे और वादे सियासी बयानबाजी। कौन मसाइल के चुंगल से आज़ाद करवाएगा, शहरियों की दुहाई। आइए देखते हैं इलाकाई खबरें। बिजली 1 रुपये 99 पैसे फी यूनिट सस्ती। सार्फिन को 67 अरब 17 करोड़ 30 लाख रुपए का रिलीफ मिलेगा। कीमतों में कमी का इतलाक जून से अगस्त तक के लिए होगा। नेपरा ने सहमाही एडजस्टमेंट का नोटिफिकेशन जारी कर दिया कि इलेक्ट्रिक के सार्फिन पर भी रिलीफ मिलेगा। पंजाब ग़िज़ाई ज़रूरियात पूरी करने के बाद KP को गंदम फराहम करेगा। पास्को से 1 मिलियन मैट्रिक टन गंदम खरीदने का फैसला। वज़ीर आला मरियम नवाज ने आटे गंदम के निर्ख में इस्तेहकाम के लिए खरीदारी की मंजूरी दे दी। इजलास में सूबे में गंदम और आटे की सूरत हाल का जायजा। तफसीली रिपोर्ट पेश। FBI नाअहल इदारा। हर साल 1300 अरब की करप्शन हो रही है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान बरस पड़े। बिजली, गैस और पेट्रोल की कीमतें 3 साल के लिए फिक्स करने का मुतालबा। कहा, बजट में आम शहरी को रिलीफ नहीं दिया गया तो 13 जून को हड़ताल की कॉल देंगे। विफाक और सिंध में कोई फर्क नहीं, ये सब मिले हुए हैं। MQM ने हमेशा कराची को बेचा। झंग में फर्स्ट ईयर की तालिबा का मुबैना अगवा और ज्यादती के बाद हलाकत केस में बड़ी पेशरफ्त। मरकजी मुलजिम लाहौर से गिरफ्तार। अस्पताल छोड़कर फरार होने की CCTV फुटेज भी मंजर आम पर आ गई। चलते हैं खेलों की खबरों की जानिब। शान मसूद की टेस्ट कप्तानी को खतरा। सलमान आगा को क़यादत मिलने का इम्कान। PCB का अहम इजलास जुमे और हफ्ते को होंगे। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी अहम मुलाकातें भी करेंगे। टेस्ट टीम के कप्तान के मुस्तकबिल के हवाले से अहम फैसले होंगे। अहम ओहदों पर तकर्रियों में टीम मैनेजमेंट में तब्दीलियां मुतवक्के। फुटबॉल वर्ल्ड कप 2026 का एक और ऑफिशियल सॉन्ग रिलीज। कैनेडियन सिंगर और डांसर नोरा फतेही की शानदार परफॉर्मेंस। मेगा इवेंट 11 जून से अमेरिका, मैक्सिको और कनाडा में शुरू होगा। सितारे तैयार, मैदान रोशन। फुटबॉल के सबसे बड़े मेले का नकारा बजने में सिर्फ 2 दिन बाकी। शौकीन फुटबॉल जुनून में डूबने को बेताब। जर्मनी का नॉर्थ कैरोलिना पहुंचने पर वालेहाना इस्तकबाल। मैक्सिको की फुटबॉल टीम तारीखी मार्के के लिए रवाना। सदर ने कौमी परचम पेश किया। स्टार फुटबॉलर लियोनेल मेसी का अर्जेंटीना के हमरा प्रैक्टिस सेशन। फ्रेंडली मैच में फ्रांस ने नॉर्दर्न आयरलैंड को 3-1 से हरा दिया। माइकल ओलिस ने हैट्रिक स्कोर की।
फुटबॉल वर्ल्ड कप के लिए कवानीन में बड़ी और सख्त तब्दीलियां, बदतमीजी और कानून की खिलाफ वर्जी पर सजा होगी। झगड़े के दौरान मुंह छुपाने और एहतजाज पर बराह रास्त रेड कार्ड। नए जवाबित के मुताबिक थ्रो इन, गोल किक के लिए 5 सेकंड का काउंटडाउन होगा। मुतबादिल खिलाड़ी की तब्दीली 10 सेकंड्स में करना होगी। हर हाफ में तकरीबन 22वें मिनट पर 3 मिनट का वाटर ब्रेक होगा। फील्ड पर तिब्बी इमदाद लेने वाले आउटफील्ड खिलाड़ी को रीस्टार्ट के बाद 1 मिनट तक बाहर रहना होगा। ताज़ा तरीन खबरों और न्यूज़ अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट hometvnews.com। देखते रहिए होम टीवी न्यूज़ और हालात से बाखबर रहिए। मजीद खबरों के लिए देखते रहिए होम टीवी न्यूज़।